वर्क क्या होता है और कैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो वर्क में कैसे कन्वर्ट होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे वर्क के बारे में। वर्क, अगर हम देखा जाए किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मास m है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, F फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ तक पहुँचेगा। हो सकता है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच जाए, तो देखेंगे कितना डिस्टेंस मूव किया है। तो इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। तो देखेंगे x डिस्टेंस अगर मूव किया है उस फोर्स की वजह से, अगर इस ऑब्जेक्ट पे हमने F फोर्स अप्लाई किया है, इसकी वजह से m मास यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, यानी x डिस्टेंस से मूव कर दिया, तो कितना फोर्स होगा। जहाँ पे x हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो देखा जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट ये, और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। वैसे वर्क का जो फार्मूला होता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसे हम एनर्जी भी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये फोर्स हो गया, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। इसका डॉट प्रोडक्ट ये कैसे ओपन होता है, डॉट प्रोडक्ट इसको मॉड ऑफ F मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा होता है एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे क्या है जैसे देखा जाए तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट हमारा भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये मॉड ऑफ F को हम F लिखेंगे, मॉड ऑफ x को x लिखेंगे इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये सीधा होता है हमारा वर्क डन। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मान लेते हैं ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, ये सरफेस पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा है, इस सरफेस पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, अप्लाइंग फोर्स जिधर हो रहा है या ऑब्जेक्ट जिधर मूव कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन हमारा यहाँ पे होगा अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट। मोशन इधर हो रहा है तो ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन इधर होगा। अब इस फ्रिक्शन की वजह से भी वर्क डन कुछ होगा। अप्लाइंग फोर्स की वजह से वर्क डन तो इतना हो रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन क्या होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखा जाए तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। वर्क डन का फार्मूला वही होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे फोर्स होगा इंटू एक्स इंटू कॉस, दोनों के बीच में एंगल क्या है यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि 180 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पे हो जाएगा F इंटू एक्स, ये -1, यानी कि निगेटिव वर्क डन यहाँ पे बताएगा। तो इसमें टोटल वर्क डन क्या होगा, नेट, यानी कि ये हो गया वर्क डन बाय द अप्लाइंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और ये हो गया बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन नेट कितना वर्क किया, तो यहाँ पे देखा जाए तो W अप्लाइड एंड प्लस W फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा F ऑफ x माइनस स्मॉल f इंटू एक्स, कुछ ऐसा होगा। फ्रिक्शन की वजह से भी हमारा वर्क डन होता है, जो कि एनर्जी हमारी हो सकता है लूज हो रही है, हम ऑब्जेक्ट पे जितना काम कर रहे हैं वो आउटपुट उतना नहीं दे रहा है, कुछ न कुछ एनर्जी लॉस हो जा रही है, तो उसी को कहेंगे कि ये जो फ्रिक्शन की वजह से अपोज कर रहा है उसमें हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, यानी कि वो वर्क डन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये और ज़्यादा इसी फोर्स पे और ज़्यादा मूव करता, उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई होती, तो यहाँ पे ओवरऑल वर्क डन बढ़ गया होता है। और ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से कुछ न कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस हो गई, यानी कि इतना हमारा वर्क डन लॉस हो गया। आइए यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं।
तो वर्क डन के लिए ज़रूरी क्या है कि जो फोर्स का जो अप्लाइड फोर्स है वो हमेशा डायरेक्शन के मोशन के एलोंग होना चाहिए। जो भी हम फोर्स लगाएंगे अगर मोशन के एलोंग में फोर्स होगा तभी हमारा वर्क डन माना जाएगा। अगर उसके एलोंग में नहीं है तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ अलग अलग केसेज होते हैं। ये है एक ऑब्जेक्ट मास m इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 kg। इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F इज इक्वल टू 50 न्यूटन का, जिसमें से ये नॉर्मल के साथ एंगल है 60 डिग्री। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे वर्क डन होगा हमारा। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट यहाँ पे हम मान लेते हैं, जो यहाँ पे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो 0.2 है, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से भी होगा। सारी चीज़ें हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखेंगे हम अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो दिखानी पड़ेगी। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ मूव करके डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 10 मीटर, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इतना, ये अप्लाइड फोर्स और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, हमें दोनों निकालना है। एंड नेट वर्क डन ये भी निकालना है। अप्लाइंग फोर्स ये है। अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट मूव करके आ गया यहाँ पे, ये हो गया 10 kg, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। इसका सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया? अच्छा ये कितना मूव किया यहाँ पे? 10 मीटर। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर या मूव कर गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फोर्स हमारा जो होगा अप्लाइड फोर्स, अगर हम ये ऑब्जेक्ट हमारा ये है 10 kg, इस पे फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये 60 डिग्री पे है 50 न्यूटन, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट इसी के अलोंग हो रहा है, x बराबर 10 मीटर इसके अलोंग में हो रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा 50 cos 60 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा 50 sin 60। देखा जाए तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वर्क डन 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क हमारा क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अगर हमारा होगा 50 sin 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क 0 हो गया, तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन, यानी इस फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा है। अब हम बात करेंगे इस फोर्स, ये वाला जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आया है ये फोर्स ऑब्जेक्ट को 10 मीटर आगे ले जा रहा है, ये फोर्स ऑब्जेक्ट को 10 मीटर आगे ले जा रहा है, तो इसके वजह से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा। फोर्स कितना आ रहा है? 50 cos 60 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 हो रहा है इंटू कॉस, यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री हो गया, क्योंकि फोर्स भी ऐसे जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है, और ये हो गया फोर्स हमारा कितना? 50 cos 60। दोनों के बीच में हमारा यहाँ पे क्या है? एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे 50 cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 10 इंटू cos 0 1, ये हो गया 25 10 250 जूल। हमारा वर्क डन कितना हुआ अप्लाइड फोर्स की वजह से? 250 जूल। अब हम देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कितना हुआ। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट हमारा यहाँ पे दिया है 0.2 फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये स्मॉल एफ से हम लिख रहे हैं फ्रिक्शन को, इस फ्रिक्शन ये ठीक है, ये स्मॉल एफ फ्रिक्शन हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हम पहले यहाँ पे लगा लेते हैं, उसके बाद फ्रिक्शन हो गया F इंटू कॉस, दोनों के बीच में एंगल के क्यों? डिस्प्लेसमेंट हमारा ऐसा हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ये बराबर 10 इधर हो रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? मैंने पिछली क्लास में बताया था फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमारा वो होता है म्यू टाइम्स
नॉर्मल रिएक्शन। इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की साइड में जो कि m इंटू जी को बैलेंस कर रहा है, यानी n इज इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ पे होगा म्यू m इंटू जी, 0.2 इंटू m हमारा 10 है, इंटू जी की वैल्यू 10, आई थिंक ये 20 आ जाएगा न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स हमारा 20 न्यूटन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 इंटू कॉस 180, तो ये 20, 200 और ये माइनस। देखा जाए तो कितना हमारा वर्क डन हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, ये हो रहा है। और हम अप्लाई कितना फोर्स कर रहे हैं, इतना हम काम कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना नेट होगा, नेट वर्क डन, यानी कि वर्क डन हमारा अप्लाइंग फोर्स प्लस वर्क डन हमारा फ्रिक्शन फोर्स, 250 माइनस 200, 50 जूल। केवल 50 जूल एनर्जी ही एप्लीकेबल है उसको मूव कराने में, 50 जूल ही है। बाकी यहाँ पे 200 जूल तो ये खा जा रहा है, और यहाँ से हो रहा है 250 जूल, तो बचा कितना, 50 जूल। इस तरीके से हम निकालते हैं फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन। आइए हमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें हमारा फोर्स कुछ अलग तरीके से लगने वाला है। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स हम यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं। और यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0.1 है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है 0.1, मास ऑब्जेक्ट का है 10 kg। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन। तो हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे एंड फ्रिक्शन की वजह से निकालेंगे। इसमें सारे फोर्स हम देखेंगे एक बार। अप्लाइंग फोर्स यहाँ पे कितना होगा, इसका कंपोनेंट। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमारा मूव कितना कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा 10 मीटर मूव किया है। सेम क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 10 मीटर। तो इसका ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा 50 cos 60, और एक इसका कंपोनेंट वर्टिकल में डाउनवर्ड लगाएगा ये, जो कि होगा 50 sin 60। ये फोर्स एप्लीकेबल होगा हमारा मूव कराने के लिए। तो वर्क बाय अप्लाइंग फोर्स होगा 50 cos 60 इंटू 10 इंटू cos 0, क्योंकि इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये फोर्स हो गया। फोर्स होगा हमारा 50 cos 60, और डिस्प्लेसमेंट हमारा x बराबर यहाँ पे 10 हो गया, और थीटा यहाँ पे हो गया 0 डिग्री। तो 50 cos 60 1/2 इंटू 10 इंटू cos 0 1 हो गया 250 जूल। सेम आ रहा है, ऐसे लगा सकते हैं। फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऑब्जेक्ट अगर मूव इधर कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन देखा जाए तो यहाँ पे m इंटू जी ये है, प्लस इसका ये वाला पार्ट भी नीचे काम करेगी, ये वर्टिकल है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पे म्यू इंटू m इंटू जी प्लस 50 sin 60, ये बिल्कुल टूवर्ड्स, क्योंकि इस साइड में दो फोर्स लग रहे हैं, एक m इंटू जी लग रहा है और ये 50 sin 60 लग रहा है। इन दोनों का नेट होगा यहाँ पे नॉर्मल। इसको हम सॉल्व करते हैं। मास है हमारा 10,
इंटू 10 प्लस 50 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 100 प्लस 25√3। अब 25√3 की वैल्यू क्या होगी? 25√3 होती है 1.73, इतना आएगा। तो 33.25 100 करेंगे तो ये 0.1 इंटू 133.25 13.325, ये फ्रिक्शन हो गया। केवल फ्रिक्शन फोर्स इतना न्यूटन लगा है यहाँ पे। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना होगा? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का और ये डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो वर्क डन इधर हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लग रहा है, तो 180 डिग्री होगा यहाँ पे एंगल। फ्रिक्शन हमारा होगा यहाँ पे F इंटू एक्स इंटू कॉस 180 और फ्रिक्शन हमारा कितना है 13.3, डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू कॉस 180 माइनस 1.33 जूल, 1.33 जूल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 133 आना चाहिए। हाँ 133 जूल आ रहा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ये अब टोटल वर्क डन क्या होगा? अच्छा यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाओ। टोटल वर्क डन क्या होगा यहाँ पे? टोटल हो जाएगा 250 माइनस 133। अब इसको माइनस कर लो, जितना आंसर आया वही है 741 एंड 117, सही आ रहा है 117 जूल नेट। ये हुआ आंसर।